मैं एक एक करके आऊंगा सर, वो किसके सपोर्ट में कहीं नहीं कहीं, अभी तो शो शुरू है सर, एक एक करके आऊंगा। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि उमर क्या बहुत मासूम था? बेचारा तो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और उसको आतंकी बना दिया गया। बहुत मासूम था। मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया कि वी हैव कंडेम्ड द सर, कंडेमनेशन नहीं चाहिए। वी से दिस इज अ वे। शाह साहब, आपका कंडेमनेशन नहीं चाहिए। हीनियस क्राइम। कीप योर कंडेमनेशन इन योर पॉकेट प्लीज। मुझे जवाब चाहिए कि उमर क्या बहुत मासूम था? बेचारा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, लोगों का इलाज करता, किसी ने उसे आतंकी बना दिया? आप ऐसा सोचते हैं? मुझे इसे या तो मुझे बात करने दीजिए, नहीं सर, मैं बात ही करने दे रहा हूं। अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल दीजिए। नहीं सर, मैं मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। हाँ बोलिए। ठीक है, प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो जो महबूबा मुफ्ती ने जो बात की, शी सेड कि जिनके जो भी इसमें मुलविस है, हैंग देम पब्लिकली। जो करना है वो करिए उनके साथ, जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी है लीजिए उनके साथ, बट उनकी फैमिलीज को हरास मत कीजिए। और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। क्या वजह है कि एक एजुकेटेड यूथ रेडिकलाइज हो रहा है? व्हाट इज द रीजन कि जब उसे पता है कि इस्लाम सुसाइड को नहीं परमिट करता है। हाँ, नहीं आऊंगा। इस्लाम में अगर सुसाइड कोई करे तो वो हम उसे कहते हैं कि वो नर्क में जाएगा। शाह साहब, आऊंगा इस पर। बताइए क्या वजह है कि एक डॉक्टर इतना ज्यादा रेडिकलाइज हुआ? अच्छा, ठीक कि उसे जिंदगी से बेहतर मौत ही लगी। मैं पक्ष वाले लोगों के पास थोड़ी देर से आऊंगा। एक और मैं रिएक्शन लेता हूं पहले, और ये रिएक्शन है इमरान डार साहब का। हाँ जी बताइए। बेचारा डॉक्टर था उमर, आपको भी लगता है कि बहुत बेचारा था? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, बढ़िया करियर बनाना चाहता था, कुछ लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया। देखिए, आप एक नैरेटिव मत चलाइए। आप जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए। सच्चाई ये है कि इसने एक टेरर एक्ट किया है जो इस उमर नबी ने, और जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो जो लॉ ऑफ द लैंड है उस पे भी अप्लाई होना चाहिए। अरे वो उड़ गया है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो तो उड़ गया, चिथड़े उड़ गए उसके। अब उस पर कौन सा लॉ चलेगा? वो गया उधर, तो ऊपर का कानून चलेगा तो चलेगा उस पर। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं आपसे, हाँ अब लाइन पर आए। मैं आपसे सर इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर पढ़ा लिखा कैसे आतंकी बन गया। तो आपको क्या लगता है कि उमर बहुत मासूम था, बेचारा था, उससे आतंकी बना दिया गया, उसका कोई दोष नहीं था? अगर आपने आज अजीत दोवल साहब की एक उन्होंने शायद किसी प्रेस बाइट में या कोई इंटरेक्शन में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन जो आईएसआई मॉड्यूल है पूरी कंट्री में, उसमें जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है वो उसमें रिलीजन वाइज अगर आप देखेंगे, अगर आप रिलीजन वाइज डेटा को निकालेंगे तो उसमें जो आईएसआई के जो जितने भी एजेंट्स यहाँ हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं मोस्टली वो इधर हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं। सर तो धर्म पर नहीं गया। नहीं, मैं बीच में आऊंगा। नहीं सर, उस पर भी आऊंगा, फिर बीच में आऊंगा तो आप कहेंगे पूरा बोलने नहीं दे रहे। सर मेरी आदत है कि मेरे सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है तो मैं बीच में आता रहता हूं। एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप जितना बोलेंगे बीच में नहीं आऊंगा। तो अभी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड मत चलिए सर। मेरे एक सवाल का जवाब था कि उमर क्या बहुत मासूम था, बेचारा अपना करियर बना रहा था एमबीबीएस पढ़कर, या तो आप मेरी कॉन्टेक्ट और उससे रेडिकलाइज कर दिया गया। सर कॉन्टेक्स्ट बाद में, ये डिबेट का सवाल है सर, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके बड़े नेता पर यह सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर कॉन्टेक्स्ट बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डॉक्टर साहब ने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बन रही है, जो ये कशीदगी, जो ये तनाव, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अल्टीमेटली आम इंसान ही मर रहा है। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इनोसेंट्स मरते रहे। हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर साहब का जो मूल्य इसमें, द रीजन व्हाई ही मेड दिस कमेंट, ही वांटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्टिवली कंसीडर। आई डोंट वांट योर रीजन कि उन्होंने क्यों कहा। मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा। मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बने। ये उनकी लाइनें मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या उमर बहुत मासूम था जिसने बम बांधकर खुद को उड़ा लिया, 10 और लोगों को लेकर मर गया? बेचारा था आपकी नजर में?
बिल्कुल, ये आप और मैं जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, नोबडी कैन डिसाइड। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। अरे मैं डिसाइड कर रहा हूं। हर आदमी जो बम बांध कर उड़ेगा और उड़ाएगा वो आतंकी है, और आतंक के रास्ते पर चलने की कोई वजह जस्टिफाई नहीं हो सकती है। आप मेरी बात तो सुन अगर आप लीजिए मेरी इस रात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो सर आपकी सोच आपको मुबारक हो, आप खेलते रहिए अपना वोट बैंक वाला खेल। कोई वोट बैंक नहीं है इसमें, कोई वोट बैंक नहीं है। यही वोट बैंक कह के आपने दिमाग खराब कर दिया। नहीं सर, आता हूं इस पर। मैं हाँ चलिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, लेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रूट तक जाए। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि इसके रूट तक जाए? क्यों नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रूट तक जाए? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप एक इंसान को देख रहे हैं, बट आपको ये मॉड्यूल देखना पड़ेगा, ये रीजन देखना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हैं कि पूरे कंट्री को पूरा हक है जानने का कि इसके पीछे कौन है, हु इज। ये एक बंदा नहीं है, उमर नबी की बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। बंदा फिर बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ा नेटवर्क है, और लेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज डू देयर वर्क। अरे मैं तो करने ही दे रहा हूं। ये तो आपके नेताओं को बेचैनी हुई थी। महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला को कि नहीं साहब स्टेटमेंट देना है, उसका डॉक्टर बताना है, होना बताना है, उसका धर्म होना बताना है, फिर जस्टिफाई कर देना है। मैं आता हूं, सिर्फ पक्ष के लोगों की बारी है। इमरान भाई आऊंगा, और एक बात जो आपके नेताओं ने कहा ना, वहीं से सवाल को उठाऊंगा। अब विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि देश में बहस होनी चाहिए कि एक डॉक्टर एक एमबीबीएस पढ़ता हुआ और ये आतंकी कैसे बन गया, उसकी गलती थोड़ी नहीं थी, वो तो बेचारा बहुत मासूम था। किसी ने बोला नहीं, ये किसी ने नहीं बोला। अरे लो, और क्या बोला फिर? नहीं, मासूमियत की बात किसी ने नहीं की। अच्छा, ऐसा आप बोल रहे हैं। वो डॉक्टर साहब ने किसी को मासूम नहीं बोला। बुरहान वानी को आतंकी मानते हैं आप? जिसको ठोक दिया गया? हमने मासूम नहीं बोला। बुरहान वानी मासूम था या आतंकी था? जरा बोलिए फिर से। आतंकी था, इज अ टेररिस्ट। हाँ ठीक, गुड। तो जैसे बुरहान वानी टेररिस्ट था ना, वैसे ये उमर भी टेररिस्ट था। और टेररिस्ट डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, ठोक दिया जाएगा। ये तो बम बांध कर उड़ गया, लग जाता तो ये भी ठोका जाता। विजय शर्मा बोलिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, घर तक जाना। सुन लीजिए। देखिए, आपने इतनी कोशिश की कि ये सच्चाई बोल दें, लेकिन ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। इनकी सहानुभूति हमेशा अलगाववादियों के साथ रही है, दोनों पार्टियों की। आपको पता होगा कि फारूक अब्दुल्ला जी कैसे कहते थे 370 के बारे में, और महबूबा जी क्या कहते थे। अब आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि डॉक्टर को क्यों बनना पड़ा? अरे ये पहली बार थोड़ी है। अफजल गुरु पढ़े हुए नहीं थे क्या? अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन पढ़ा हुआ नहीं था क्या? yes. ये देखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। कब तक ये बचाते रहेंगे इस तरह से? ये हमेशा आतंकवादियों को इसी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं ये गरीबी है। अरे एक जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ा वो कहां से गरीब है? और नौकरी कर रहा है वो आदमी, फिर आप कहते हैं गरीबी है। कभी कहते हैं ये अनपढ़ता है, पढ़े लिखे नहीं है। वो पढ़ा लिखा भी था, अलवर में कमाने वाला भी था, क्यों बन गया? ये लोग वो है यासीन मलिक साहब को, जैसे कहते थे ना यासीन मलिक साहब, और उनको डिनर करा देते। आप भी बोलते थे, ओसामा को जी बोलते थे, और प्रधानमंत्री आवास में उनको डिनर दिया जाता था आतंकवादियों को। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यासीन मलिक को जेल के पीछे ठोक दिया है, और जितनी आतंकवादी घटनाएं उनके अंदर 70% की कमी आ गई। हमने सीमा के ऊपर बाड़ लगा दी, तार फेंसिंग कर दी। उसके अलावा हमने थर्मल इमेजिंग के द्वारा घुसपैठ रोक दी, और हम इतना पैसा लेकर आए हैं स्टेट के लिए। 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, विशेष पैकेज जो हमने दिया है, इतना कभी नहीं, विजय शर्मा जी, ये विजय शर्मा जी, तौसीफ शाह और इमरान नबी डार के जो नेता हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेचारा डॉक्टर कैसे बन गया, इसकी वजह तलाशनी चाहिए। तो उमर तो मर गया, उड़ गया। अब जो डॉक्टर आरिफ को आप पकड़ रहे हैं, जो शाहीन को पकड़ रहे हैं, ये अल-फलाह से लेकर कानपुर का जीएसवीएम कॉलेज तक जो रडार पर है, उन सबको बिठाइए सर। इनके कहने का मतलब एक कॉन्क्लेव करिए और बिठाइए, उनको पूछिए भाई तुम आतंकी कैसे बन गए? ये चाहते हैं राकेश जी, ये बचाने की इनकी हरकतें हैं। हाँ। हर बार होती है। ये निर्दोष कहते हैं आतंकवादियों को, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिनको फांसी दी जाती है उनको भी निर्दोष मान लेते हैं। ये कहां यकीन करते हैं? यही जो ये बयान है इनके, यही बढ़ावा देते हैं आतंकवाद को, अलगाववाद को। ये क्यों नहीं ठीक को ठीक कहते हैं? अगर किसी ने घटना इसी तरह की घटी है और जो आतंकवादी है उसको कहें, नाजिया इलाही खान और प्रदेश उमर डॉक्टर था, बहुत बेचारा था। उफो, किसी ने उसे आतंकी बना दिया, रेडिकलाइज कर दिया। ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था,
उसे किसने रेडिकलाइज कर दिया? बेचारा वो भी था, बहुत बेचारा था, सिविल इंजीनियर था। कहां अलकायदा किसी ने बनवा दिया अलकायदा। राकेश भाई, आपको और सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव। याकूब मेमन जो था वो चार्टेड अकाउंटेंट था और अफजल गुरु जो था वो एमबीबीएस का कोर्स फर्स्ट ईयर का करके उसने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। और आपने ओसामा बिन लादेन के बारे में बताया कि उसकी पूरा देश दुनिया जानता है कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी। और 2024 में महाराष्ट्र के एक गांव से 7 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे जो अलकायदा के ही थे। गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है, वो भी एमबीबीएस और प्रोफेसर थे। तो जो लोग शिक्षित होते हैं वो आईफल टावर तोड़ते हैं, देश के पार्लियामेंट, भारत देश के पार्लियामेंट को फोड़ने आते हैं और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और जो मदरसा छाप होते हैं वो थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, प्रतिमा तोड़ो जिहाद करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए, ये जो बनकर के अभी आए हैं ना आतंकवादियों के जो नादिया, एक तो इधर ये जितने फॉर्म आपने गिना दिए, ये फिर ना इनको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाने के लिए मजबूर करेगा। तो मत उधर जाइए, एकदम लाइन पर टिके रहिए कि ये डॉक्टर बन गया, वो सिविल इंजीनियर था, ठीक है, कह रहे हो बहुत, मतलब रिसर्च होना चाहिए, इस पर मांग हो रही है। नहीं, रिसर्च कर देना चाहिए। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो करके सूरे अल जिहाद पर, सूरे काफिरून पर रिसर्च कर देना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस मजहबी किताब को पढ़ने के बाद जो डॉक्टर है वो भी बम फोड़ने को तैयार है, वो भी जिहाद करने को तैयार है और वो भी हिंदुओं को काफिर बोलने को तैयार है। तो रिसर्च तो इस पर करना चाहिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को करना चाहिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। इसके बाद आप ही बात आ रहा हूं, जवाब दीजिए। लिखा हुआ है कुरान के बारे में बात करने वाले हैं, क्यों पढ़ा जाता है? ये तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। अच्छा नादिया सुनिए, इमरान कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सर सुनिए। ये ब्लास्फेमस बात कर रही है, ये कुरान के खिलाफ बात कर रही है। नहीं, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो रामायण हो, कुरान हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो। सर प्लीज, हम किसी की ऐसी बातों का, इमरान सुनिए, मैं यहां पर बैठा हूं कि इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या होगा। इमरान सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं यहां पर बैठा हूं ये तय करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी, नहीं सुनिए सर, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अगर, अरे भाई सुनिए, नहीं, why are you allowing her to speak against the holy Quran? क्या चीज? नहीं, मैं किसी की कुरान के खिलाफ कोई बातों को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, किसी की कोई गलत बातों को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। नादिया जो कह रही है ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये आप तय करिए कि वो किसके खिलाफ है, क्या है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं रामायण ना मैं कुरान के खिलाफ हूं। धर्म ग्रंथों पर बातचीत नहीं होगी सर, प्लीज। कोई धर्म, कोई ग्रंथ नहीं सिखाता है कि आतंक फैलाओ, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, एवरी मुस्लिम इज नॉट ए टेररिस्ट। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इमरान, एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। इमरान और नाजिया, आप दोनों लोग सुनिए, या जितने पैनलिस्ट हैं और देश सुने, हम यहां पर किसी भी धर्म के खिलाफ डिबेट नहीं कर रहे हैं। उमर पर इसलिए चर्चा नहीं हो रही कि एक खास धर्म का था। तो सर प्लीज, आतंक को धर्म से मत जोड़िए, पहली बात। यहां पर बैठकर हम सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ एक कोई भी बात वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, ना मैं उसको एंडोर्स कर सकता हूं। दूसरी बात है, और तीसरी बात है कि धर्म ग्रंथों पर डिबेट नहीं हो रही है। कोई भी धर्म या कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता है कि कोई जाकर आतंक के रास्ते पर बम बांधे और फट जाए और 10 और लोगों को मार ले। तो प्लीज इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। इमरान, आप जवाब दीजिए जो नाजिया कह रही है बातें, और वो कह रही है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। देखिए, आई एम नॉट हियर, मैं इनके जवाब, बिकॉज ये तो एक इन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ बात की, इन्होंने, आपने, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपने इनको रोका। बयानी, मैं इनको, आई डोंट कंसिडर हर एज ए डिबेटर, मैं इनको जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बिकॉज इन्होंने गलत बात कही और इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अच्छा, एक मिनट नाजिया एक मिनट साइलेंस रखिए। नाजिया एक मिनट। इमरान, आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने, यानी नाजिया इलाही खान ने आतंक को धर्म से जोड़ दिया। ये काम तो आपने शुरू किया था। मैंने नहीं किया। अरे क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ये हिंदू पकड़ा गया, वो हिंदू पकड़ा गया, यहाँ पर पकड़ा गया, ये कौन गिरा रहा था? मैंने तो उमर मुस्लिम है ये कभी कहा ही नहीं भाई। इस पूरी डिबेट में, रिपोर्ट में कहा ही नहीं कि मुसलमान।
कहा क्या मैंने? चैलेंज देता हूं को कोट करने की कोशिश की तो नाजिया ने कोट किया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर धर्म और ग्रंथ को कोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नाजिया ने कोट किया। आगे बढ़िए भाई, मैं धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैंने भी वही इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं। मैंने भी वही इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं जो तुमने पढ़ी हैं। मैं तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? हमारे होली कुरान पे बात मत करो। कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों नहीं होगी? जब मनुस्मृति पर हो सकती है तो कुरान पर भी हो सकती है चर्चा। क्यों नहीं होगी चर्चा? क्यों साइड रखना चाहते हो? क्यों छुपाना चाहते हो? क्यों छुपाना क्यों है? यही तो बताओ ना कि छुपाना क्यों है? जिम्मेदार नागरिक बनो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तौसीफ शाह, इमरान प्लीज आगे बढ़िए भाई, प्लीज। शाह भाई 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। शाह भाई 30 सेकंड। इमरान और नाजिया दोनों सुनिए भाई, प्लीज। आपने अपने हिस्से की बात कही। मैं ये किसी धर्म और ग्रंथ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मत उधर लेकर जाइए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। एक मिनट, तौसीफ शाह, ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। फिर उमर जो बात के बम उड़ गया, वो एमबीबीएस था। ये कोट करने की क्या जरूरत थी? देखिए मैं बड़ा पीसफुली विदाउट अपना थोड़ा शोर किया बगैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो नाजिया जी ने बोला, शी हैज गिवन द नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स। इन्होंने ये नहीं बोला कि यही कुरान और यही किताब पढ़ने के बाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो इन्होंने कोट नहीं किया। वो भूल गए कोट करने के लिए। तो ये वही नेगेटिव इंस्टेंसेस उठा रहे हैं जहां पर देखिए, राजा जी मैं बीच में नहीं उठा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। अमित भाई तुरंत इसके बाद आ रहा हूं, थोड़ी सी देर हो गई आपके पास। अशरफ शराई का बेटा, अब जल्दी बोलिए शाह भाई, अपनी बात पूरी करिए। जी नहीं, बीच में कोई बोल रहा था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए, आप वो पर्सपेक्टिव पेश मत कीजिए कि जहां पर देखने वाले को ये लगे कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है। आप ये पर्सपेक्टिव पेश कीजिए कि भाई जो मिलिटेंट है, जो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है कि नहीं है। तो हम सब मानते हैं कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है। ठीक, जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो टेररिस्ट भाई, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कही कि टेररिस्ट का